जी, तो एस्पेक्ट्स ऑफ लिंग्विस्टिक्स के जो लास्ट दो एलिमेंट्स हैं जिनका तस्करा मैं आपके साथ करने जा रहा हूँ, वो उसमें नो डाउट जो सबसे पहले जो आपको मैंने करवाया था जो फिगर, उसमें भी मोर और लेस ये मौजूद थे। तो अब मैं इन्हीं को ही आज कैरी करूंगा ये इस सेशन के अंदर। और उसमें जो पहला जो एलिमेंट है, दैट इज व्हाट वी कॉल pragmatics. Pragmatics is the study of how context affects meaning. कि जो कॉन्टेक्स्ट है वो मीनिंग को कैसे अफेक्ट करता है, such as how sentences are interpreted in certain situations. No doubt कोई भी जो जुमला बोला जाए वो कॉन्टेक्स्ट डिपेंडेंट होता है। मतलब सपोज जो नाइफ इन किचन है और पैटर्न मास्टर के पास जो नाइफ है वो बिल्कुल डिफरेंट है। पैटर्न मास्टर मतलब सपोज ये जो काटते हैं, जैकेट वगैरह काटते हैं उनके पास, तो दोनों के अंदर नाइफ का कॉन्सेप्ट डिफरेंट होगा। स्केल स्कूल के अंदर एक अलग है, जबकि हाईवे वालों के पास जो स्केल है वो बिल्कुल एक अलग सेंस के अंदर हमें नजर आता है। तो लिंग्विस्टिक्स कॉन्टेक्स्ट इज डिस्कोर्स दैट precedes a sentence to be interpreted, and situational context is knowledge about the world. कि किस सिचुएशन के अंदर कौन सी बात की जा रही है, उसको किस कॉन्टेक्स्ट के अंदर इंटरप्रेट किया जा रहा है, ये मोर और लेस जो है वो मतलब जो है वो pragmatics कहलाता है। तो इन सेंटेंसेस में suppose the kids have eaten already and surprisingly they are hungry. The linguistic context helps to interpret the second sentence depending on what the first sentence says. ये पहला सेंटेंस क्या है? The kids have eaten already. के बच्चे जो हैं वो पहले ही खा चुके हैं। And surprisingly they are hungry. अब they are hungry जो है उसके पीछे मतलब एक पूरा कॉन्टेक्स्ट मौजूद है कि मतलब जो है वो बच्चे खाना तो खा चुके लेकिन इसके बावजूद वो भूखे हैं। अब दे आर हंग्री अगर इंडिपेंडेंटली बोला जाए तो इससे मुराद यही होगी कि वो भूखे हैं, लेकिन अब कॉन्टेक्स्ट बना के जब बात की जा रही है तो तब ये कहा जा रहा है कि दे हैव ईटन बट दे आर स्टिल हंग्री। तो ये जो बकायदा ये कॉन्सेप्ट हमें यहां पे नजर आ रहा है। The situational context helps to interpret the second sentence because it is common knowledge that humans are not usually hungry after eating. कि वो खाने के बाद जो है वो भूखे नहीं होते। But in the case of this sentence, यहाँ पर situation जो है वो entirely हमें different नजर आ रही है। जी 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 stylistics is a sub-discipline which links literary criticism to linguistics. कि ये लिटरेरी क्रिटिसिज्म को लिंग्विस्टिक्स के साथ कनेक्ट करता है। इन लिंग्विस्टिक्स stylistic analysis is concerned with the factoring patterns, कि जो डिफरेंट पैटर्न्स हैं ये उनके हवाले से बात करता है। यूज्ड इन स्पीच एंड राइटिंग, जो स्पीच और राइटिंग के अंदर मतलब जो है वो इस्तेमाल किए जाते हैं। एंड इन लिटरेचर इट फोकसेस ऑन इंटरप्रिटेशन ऑफ ए लिटरेरी वर्क, और जो लिटरेरी वर्क की जो इंटरप्रिटेशन है ये उस हवाले से बात करता है। इन अदर वर्ड्स, stylistics analysis tends to look for meaning in a text, कि असल में स्टाइल के the way a person is writing, स्टाइल बुनियादी तौर पर कि उसने इस लफ्ज की जगह दूसरा लफ्ज क्यों नहीं इस्तेमाल किया, फिर इस लफ्ज का यहां मीनिंग क्या है,
फिर उसके वर्बोसिटी कितनी है, हैवी लैंग्वेज यूज करता है, प्लेन टेक्स्ट है, कोलोकियल लैंग्वेज है, किस तरह से है। तो stylistics is a method of textual interpretation in which primacy of place is assigned to a language. The reason why language is so important to stylisticians is because the various forms, patterns, and levels that constitute linguistic structure are an important index of the function of the text. तो ये जो टेक्स्ट का जो फंक्शन है उस हवाले से इनका काम जो है वो बहुत ज्यादा नुमाया होता है. The text functional significance as discourse acts in turn as gateway to its interpretation. जबकि जो linguistic features हैं do not of themselves constitute a text meaning. वो text का meaning जो है वो constitute नहीं करती. An account of linguistic features nonetheless serves to ground a stylistic interpretation and to help explain why for the analyst certain types of meaning are possible. The study of style is so broad and cannot be wholly discussed in a modest dissertation कि मतलब आप एक छोटे से जो है वो थीसिस के अंदर भी इसकी बात नहीं कर सकते. लेकिन ये important है कि बेसिक कॉन्सेप्ट जो स्टाइलिस्टिक्स के साथ है अगर हम उसको मतलब जो है वो कैरी करते हैं तो इसको जो है वो समझा जा सकता है. बहरहाल स्टाइलिस्टिक्स का ताल्लुक बराह रास्त जो है वो लिटरेचर के साथ एग्जिस्ट करता है और जिस तरह से लिटरेचर के अंदर जो है वो एक शख्स की मतलब लैंग्वेज को एवेलुएट किया जाता है, उसके लैंग्वेज पैटर्न को एवेलुएट किया जाता है, डिफरेंट जो सिलेक्शन ऑफ वर्ड्स है उसको देखा जाता है. और स्टाइल यही है. स्टाइल की जब आप बात करते हैं तो स्टाइल हर राइटर का यूनिक होता है और इसी तर्ज के साथ जब आप स्टाइल की बात करते हैं तो हम ये देखते हैं कि द वैरायटी ऑफ लैंग्वेज व्हिच हैज बीन यूज्ड इन लिटरेचर एज वेल, कि लिटरेचर के अंदर या मुख्तलिफ रिटन फॉर्म के अंदर जो है वो लैंग्वेज को किस तरह से इस्तेमाल किया जा रहा है. तो ये वो तमाम पैटर्न्स हैं जो मोर और लेस हमारे डील करते हैं इस कॉन्सेप्ट के साथ जिसको हम लोग लेवल्स ऑफ लिंग्विस्टिक्स भी कहते हैं, यू कैन से एस्पेक्ट्स ऑफ लिंग्विस्टिक्स भी कहते हैं. तो हम आसानी से इन चीज़ों को मतलब कैरी कर सकते हैं कि लिंग्विस्टिक्स के जो हैं वो कौन कौन से एस्पेक्ट्स हैं, कौन कौन से लेवल्स हैं और लिंग्विस्टिक्स किन चीज़ों के हवाले से बात करती है. इंशाल्लाह जब नेक्स्ट सेशन में मेरी आपसे बात होगी तो I'm going to discuss with you people what are the different branches of linguistics. ये linguistics की जो different branches हैं वो कौन कौन